तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्नल के बारे में। तो चलिए एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए एंड प्रोजेक्ट नेम में नाम लिखिए सिग्नल। आपको जो नाम रखना है वो रख सकते हैं। और आपको एक खाली फोल्डर चाहिए होगा अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो खाली फोल्डर सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे सिलेक्ट करंट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। देन क्रिएट अ न्यू फोल्डर और ये हमारा सिग्नल्स नाम का फोल्डर बन गया। देन क्रिएट एंड एडिट पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली सिग्नल होते ही है कि जब भी आप अपने गेम में कोई भी पर्टिकुलर एक्शन जब होती है तब वो सिग्नल को एमिट करती है। जैसे कि हमने कोई बटन पे क्लिक किया, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने सिग्नल का थोड़ा छोटा सा एग्जांपल दिखाया था। उस वीडियो में हमने जैसे ही बटन पे क्लिक किया वैसे सिग्नल पे बटन में से एक सिग्नल एमिट होगा। देन वो एमिट हुआ सिग्नल किसी फंक्शन से जुड़ जाएगा एंड वो उस फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इसके बारे में और थोड़ा जानेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक नोड लेते हैं। मैं यहाँ पे 2D नोड लेता हूँ। नोड 2D करके एक नोड है वो लेता हूँ। देन उसके चाइल्ड नोड में हम एक नया नोड लेंगे जो है टाइमर। सो टाइमर यहाँ पे क्लिक कीजिए टाइमर एंड आपको यहाँ पे दिखा होगा टाइमर नोड। और इसका और एक चाइल्ड नोड लेंगे स्प्राइट। और स्प्राइट हम इसलिए लेंगे क्योंकि हम एक फोटो लेने वाले हैं और ये एनिमे स्प्राइट। तो स्प्राइट हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमें एक फ़ोटो चाहिए और हम भी करवाने ये वाले हैं कि हम फ़ोटो को डिसेबल करेंगे फिर वापस अनेबल करेंगे। मतलब वो फ़ोटो दिखेगा 2 सेकंड के लिए या 1 सेकंड के लिए, फिर वापस उनको डिसेबल कर देंगे, देन वापस दिखेगा एंड वापस डिसेबल कर देंगे। इसमें आपको ये टाइमर नोड भी समझ में आ जाएगा और सिग्नल का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले स्प्राइट नोड में जाके उसको एक इमेज देते हैं। तो जैसे स्प्राइट नोड पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे इंस्पेक्टर पैनल में आ जाएंगे। वहाँ पे आपको टेक्सचर लिखा आएगा नीचे यहाँ पे। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो फोल्डर है उसमें ये सारे एसेंस ऐड हो चुके हैं। अभी यहाँ पे गॉडोट वाले पहले से ही अपना आइकन का फोटो दे देता था, हम उसी आइकन का यूज करेंगे। तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो इसको राइट क्लिक करके ड्रैग करके सीधा टेक्सचर के एम्प्टी बॉक्स में ले जाएंगे एंड यहाँ पे रख देंगे। तो जैसे ही आप वहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे आपका ये बॉक्स इमेज आ जाएगा। इमेज को थोड़ा बड़ा करते हैं। और अगर एक बात ये कि आप इमेज को बड़ा करो तब साथ में शिफ्ट दबाया करो ताकि उसका प्रोपोर्शन सही रहे। अगर आप बिना शिफ्ट दबाए करोगे तो ऐसा होगा, अगर शिफ्ट दबाए करोगे तो सही से होगा। तो ये मैं रख देता हूँ बीच में। देन अब हमें टाइमर नोड के बारे में मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि ये टाइमर नोड का वेट टाइम है। मतलब 1 सेकंड के अगर हम इसमें से सिग्नल एमिट करने वाले हैं जैसे कि, तो वेट टाइम होता है कि कितने सेकंड के बाद सिग्नल एमिट करेगा। तो यहाँ पे अभी 1 सेकंड है, मतलब 1 सेकंड खत्म तो तुरंत ये सिग्नल एमिट करेगा। हम चाहे तो ये सिग्नल बदल भी सकते हैं जो कि हम बाद में करेंगे। एंड और यहाँ पे एक ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन भी है, उसको अगर हम उसको ऑन कर देंगे तो जैसे ही हम अपने ये सीन को रन करेंगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा खुद ही। तो चलिए पहले एक सिग्नल को कनेक्ट करते हैं और सिग्नल को कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। तो हमें अपने रूट नोड में जाते हैं जो है रूट नोड 2D और उसमें स्क्रिप्ट अटैच करते हैं। तो स्क्रिप्ट अटैच करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखेगा। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, डिफॉल्ट रखना है। देन क्रिएट पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लिखी हुआ आएगी और समझाया है कि क्या क्या करना है। तो आप ये सबको डिलीट कर देना अभी के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक्सटेंड नोड 2D, मतलब हमारी स्क्रिप्ट ने ये नोड 2D को एक्सटेंड किया है जिससे स्क्रिप्ट हमारी नोड 2D की जो सारी प्रॉपर्टी और फंक्शन है उसको यूज़ कर सके। तो अब हमें करना क्या है कि एक सिग्नल को अटैच करते हैं। तो सिग्नल हमें टाइमर के साथ अटैच करना है। तो टाइमर पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे नोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिग्नल पे क्लिक करेंगे। तो और हमें यहाँ पे यूज़ करना है टाइम आउट सिग्नल, क्योंकि जैसे ही टाइम आउट हो जाएगा वैसे ही सिग्नल को एमिट करना है। तो वो सिग्नल को अटैच करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है। देन नीचे कोने में क्लिक बटन पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखा है जिसमें दिखाया गया है कि ये स्क्रिप्ट 2D नोड, जो 2D नोड में हमने स्क्रिप्ट ऐड की है जिसमें ये फंक्शन ऐड होगा एंड टाइमर नोड वो सिग्नल को एमिट करेगा। और यहाँ पे ये फंक्शन है जो ये स्क्रिप्ट में ज्वाइन होगा। तो आपको करना ये है कि, और एक बात की, ये मैटर है जो वो ये टाइमर नोड है और ये जो सिग्नल है उसका नाम है टाइम आउट। तो ऐसे ही ये फंक्शन बनता है। तो कनेक्ट पे क्लिक कीजिए कनेक्ट करने के लिए। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये फंक्शन बना हुआ आ जाएगा और यहाँ भी दिखा रहा है कि सिग्नल कनेक्ट हुआ है। आप गोडोट में दो तरीके से सिग्नल को ऐड कर सकते हो, एक तो अभी जो हमने किया एडिटर के थ्रू वो, और आप कोडिंग से भी कर सकते हो कोड लिख के। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम। और हमने सिग्नल को अटैच कर दिया, अब उसके अंदर की ये बॉडी फंक्शन को बदलते हैं। तो हमें करवाना ये है कि स्प्राइट को हमें 3 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए विजिबल करना है, देन अनविजिबल करना है, फिर वापस विजिबल करना है, देन अनविजिबल करना है। तो उसके लिए कोड लिखते हैं। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा गेट नोड पहले। तो यहाँ पे गेट नोड फंक्शन करेगा ये कि हमें, जैसे कि यहाँ पे आ गया देखो गेट नोड एंड हमें कौन सा नोड चाहिए, तो हमें टाइमर स्प्राइट नोड चाहिए। तो ये स्प्राइट नोड को अपनी स्क्रिप्ट में फैच कर लेगा, मतलब उसके सारे फंक्शन और प्रॉपर्टी को फैच कर लेगा पूरे नोड को, जिससे हम उसकी फंक्शन और प्रॉपर्टी को यूज कर सकते। तो अभी वो उसकी फंक्शन है, प्रॉपर्टी है विजिबल, तो हमें उसकी विजिबल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए डॉट लगा के विजिबल करना पड़ेगा। और आप जैसे ही देख रहे हो कि मैंने विजिबल पे क्लिक किया तो नीचे ऑप्शन आ गया विजिबल पे, एंटर दबाओगे तो वो विजिबल आ जाएगा। देन उसकी विजिबल प्रॉपर्टी को हमें करना है अनविजिबल। सो अनविजिबल करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा लॉजिक यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट एंड वापस ये पूरा कॉपी कर देता हूँ इधर, कॉपी एंड पेस्ट। इसको स्क्रिप्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो इसका है ये कि गेट नोड फंक्शन मतलब स्प्राइट को कॉल करेंगे, देन उसकी विजिबल प्रॉपर्टी है, उसकी विजिबल प्रॉपर्टी को नो में कन्वर्ट करेंगे, मतलब नॉट। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन मार्क का मतलब ये है कि नॉट, अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ये। तो अगर हमें नोड के टाइम उसकी जब स्क्रीन रन करेंगे तब वो विजिबल होगा तो अनविजिबल हो जाएगा, और अगर वो अनविजिबल होगा तो विजिबल हो जाएगा। मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो रन बटन पर क्लिक कीजिए एंड हमें अपना सीन सेव नहीं किया तो सेव करने के लिए यस बटन पर क्लिक कीजिए। देन ये पूछेगा सेव। तो आप देख रहे हो कि ये एक सेकंड के इंटरवल में विजिबल हो रहा है, देन अनविजिबल हो रहा है। तो ये यूज है टाइमर का। जैसे ही हमारा ये टाइमर आपको एक बार देख सकते हैं इंस्पेक्टर में जाके, हमने इसका वेट टाइम 1 पे रखा है, तो 1 तक टाइमर चलेगा, मतलब 1 0। तो जैसे ही 0 पे आएगा तो एक सिग्नल एमिट होगा एंड सिग्नल इस फंक्शन के साथ जुड़ जाएगा एंड ये फंक्शन ये करेगा ये कि स्प्राइट की विजिबल प्रॉपर्टी को अनविजिबल कर दिया, और तब वापस ये चलेगा। जैसे ही 1 से 0 होगा तो वापस से 1 से 0 होगा, ऐसा चलता ही रहेगा ये टाइमर। तो अभी तो इसकी प्रॉपर्टी वापस ये प्रोसेस होगी, और क्योंकि अभी ये अनविजिबल है तो हमने यहाँ पे नॉट लिखा है तो वापस विजिबल हो जाएगा, और वापस ये 1 सेकंड के लिए चलेगा एंड इसकी प्रॉपर्टी अभी विजिबल है तो अनविजिबल हो जाएगा। आपको मैं इधर वेट टाइम थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ। अभी ये 1 सेकंड के इंटरवल में चालू बंद विजिबल अनविजिबल हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे 3 सेकंड लिख देता हूँ। तो पहले 3 2 एंड 1 तो अनविजिबल हो जाएगा, फिर वापस 3 सेकंड के लिए वापस विजिबल होगा एंड 3 सेकंड के लिए अनविजिबल होगा। तो मैं रन बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे ये मेन सीन सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो मेन सीन सिलेक्ट करने के लिए आपको अपना नोड 2D वाला जो सीन है वो सिलेक्ट करना है, देन उसको ओपन करना है। 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0। तो आप जैसे कि देख रहे हो ऐसे ये काम करेगा। और अगर आप चाहो कि आप कोड से कनेक्ट करना चाहते हो सारा कोड लिख के,
तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ये डिसकनेक्ट करना पड़ेगा सिग्नल। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिग्नल डिसकनेक्ट करने के लिए वापस टाइमर पे जाके, नोड पे जाके वो सिग्नल को सिलेक्ट करना है एंड देन नीचे ऑप्शन आएगा डिसकनेक्ट, तो डिसकनेक्ट कर लेना है। तो मैं अब कोड के थ्रू आपको सिग्नल्स को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक रेडी फंक्शन चाहिए होगा। रेडी फंक्शन आपने आगे की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब सारे नोड हमने एक्टिव सीन में आ जाता है तब ये फंक्शन कॉल होता है और उनके फंक्शन के अंदर जो भी हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले फंक्शन लेते हैं func एंड रेडी फंक्शन, देन एंटर दब पे क्लिक करेंगे। उसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम गेट नोड फंक्शन लेंगे एंड उसके अंदर टाइमर को ऐड करेंगे, जिससे हम टाइमर की सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शन को चेंज कर सकें। तो गेट नोड एंड स्प्राइट लिखने की बजाय इसकी तरह हम एक शॉर्टकट है डॉलर का सिंबल लगा के हम लिख सकते हैं टाइमर। तो ये गेट नोड टाइमर का शॉर्ट फॉर्म है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए डॉट पे क्लिक कीजिए, देन कनेक्ट एंड आपको यहाँ पे एक फंक्शन मिलेगा कनेक्ट करके। तो उसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट हमें डालने होते हैं। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट वो होता है जो हम कौन सा सिग्नल हम डालने वाले हैं। तो सिग्नल का नाम है टाइम आउट। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि वो सिग्नल कौन एमिट करेगा। तो वो सिग्नल वो टाइमर नोड खुद ही एमिट करेगा, तो उसके लिए सेल्फ। एंड तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है कि वो सिग्नल को हमें किस फंक्शन के साथ कनेक्ट करना है। तो वो टाइम आउट सिग्नल को हमें ये फंक्शन के साथ कनेक्ट करना है। तो ये फंक्शन को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आपको यहाँ पे ये पेरेंथेसिस को कॉपी नहीं करना, आप ये पेरेंथेसिस को कॉपी नहीं करना, सिर्फ पेरेंथेसिस बिना के जो फंक्शन है उसको कॉपी करना है। और जैसे मैं यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करूँगा और आपको दिखेगा कि ये 1 सेकंड के लिए विजिबल हो रहा है, फिर 1 सेकंड के लिए वापस अनविजिबल हो रहा है। तो रन बटन पर क्लिक करता हूँ, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो देख रहे हो आप ऐसे कि ये हो रहा है। सो सिग्नल का कॉन्सेप्ट यही था, आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं थोड़ा बहुत। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि एक गेम बना के दिखाऊं, क्योंकि आपको एक फुल गेम बनाने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत थी वो मैंने सारे सिखा दिए। आप अगर आपने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पक्का एक फुल गेम बना के दिखाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।